हे श्यामाजू मान मत करो ना। अच्छा अभी तक किसी को ये नहीं पता मान कर क्यों रही है। किशोरी जी भी मौन बैठी हैं, क्योंकि वे तो रस को उजागर करना चाहे ना। वे तो चाहे कि श्याम सुंदर के भाव जब वो मनावे आमे तब प्रकट हो, तब ये सखी और अधीन हो जाएं। अच्छा ये सुनकर के कि ये सब सखियां आज मुंह पे खींच रही हैं, किशोरी जी को बुरा थोड़ी लग रहा, किशोरी तो और आनंदित रही है। वाह यही तो हम चाहें, यही तो हमारा भाव है कि इन सबन के ऐसे भाव श्याम सुंदर के प्रति बने। किशोरी जी मान करके बैठी हैं, सब सखी किशोरी जी को समझा रही हैं, बोले आप मान नहीं छोड़ रही हो। खूब लाल जी की प्रशंसा करी। तब किशोरी जी ने बहुत देर बाद थोड़ी भ्रकुटी टेढ़ी करके और दीनहीन से बैठे दूर हाथ जोड़ के श्याम सुंदर की ओर ऐसे निहारा। जैसे ही निहारा मानो जैसे प्राण आ गए हों ठाकुर जी के। अब तक ठाकुर जी की भी ऐसी स्थिति नहीं कि जाके कुछ चर्चा कर लें। हाँ महाराज इतनी कहां सामर्थ्य। जैसे दृष्टि करी ना तब ठाकुर जी सारे बोले मैं कुछ कहूं। किशोरी जी ने आज्ञा की आओ विराजो। ठाकुर जी गए और जाकर के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हैं। और अब ठाकुर जी बड़े संकोच से पूछ रहे हैं कि मान क्यों कर रही हो। जिन रूठो लागू तेरे पैया, जिन रूठो लागू तेरे पैया। गाओ। जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया। आपके चरणन में प्रणाम करके कह रहा हूं, हे श्यामाजू आप क्यों रूठ गई हो मुझसे। मैंने आज कहा कियो, देखो आपने सुबह संकेत कियो वैसे वस्त्र पहन के आया हूं। आपने एक ही बिंदी धरी मोते आज्ञा करी, एक सखा मतलब अकेलो आया हूं। आपने जैसे जैसे भाव श्रृंगार में मैं वैसे ही तो बन के आया। आज मुझसे कहा अपराध है क्यों आप बताओ। किशोरी जी बोली ये आपके श्याम वर्ण, देख सुनना मान किस बात पर कर रही हूं। ये आपके श्याम वर्ण के अंग की कांति पर एक गोपी की परछाई दिख रही है। ठाकुर जी बोले कहां कौन सी गोपी आ गई भैया। वो कहा है नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं और 9 लाख गैयान को कितनो दूध होवे और वह दूध के कितने मठा बने, वह मठा से मक्खन होवे। इतनो मक्खन होवे कि यशोदा मैया कभी कभी तो लाल जी को नवा धुबा करके वह मक्खन की मालिश करे, घी लगा दे पूरे अंग पे। सो ठाकुर जी को नील वर्ण और वो कभी कभी ऐसे चमकन लगे जैसे इत्र लगा के हमारे ठाकुर जी चमके, लाल जी चमके। ऐसी आज ठाकुर जी को अंग अंग पूरे पे घी की खूब मालिश करी मैया ने। सो वह घी की मालिश हेवे की वजह से ठाकुर जी के अंग पे किशोरी जी को अपनी कांति दिखाई दे रही है। और किशोरी जी कह रही कौन सी गोपी की कांति है। यह बात पर मान करके बैठी है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो और फिर बोले तेरे तन की शोभा सुंदरी, तेरे तन की शोभा सुंदरी, तेरे तन की शोभा सुंदरी, तेरे तन की शोभा सुंदरी। मेरे उर लागत है झैया, मेरे उर लागत है झैया। हे किशोरी जी, कीर्ति मैया ब्रजभानु जी ने बड़ी तपस्या करके आपको पायो, जो आप ऐसी गौर वर्णा भई हो। यदि आप श्याम वर्णा होती तो शायद मेरे अंग में दिखाई ना देती। लेकिन कहा करें आपको रूप ऐसा चमके, ऐसा चमके। एक तो मेरो पूरा तन अधीन रहे या रूप को देख हुए को, और ऊपर से आज मैया ने घी लगा दिया तो वहां में आपकी ही परछाई दिख रही है। हे किशोरी जी, ये कोई और गोपी नहीं है, गौर से देखो आप ही दिख रही हो मेरे तन में।
तब किशोरी जी ने गौर से तो बोला, अच्छा ये बात है, बोल बताओ। या नेक्स्ट किसी बात के चक्कर में पूरे दिना मान करके बैठी हो आप मोते। मेरा स्वभाव तो किशोरी जी सदा आपके लिए ही है। तन मन वारों एक रो पर, तन मन वारों एक रो पर। आपके पूरे तन की कौन कहे, आपके एक रो पे मैं अपने जैसे कोटि कोटि कृष्णन को वार दूं। हे श्यामा जी, जब ठाकुर जी ने यह बात कही कि आपके तो एक अंग के रों पर मैं कोटि कोटि कृष्ण वार दूं, तब किशोरी जी को मान दूर भयो। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी। संभ्रम गयो लाई उर लैया। कौन जीतो आज के मान लीला में? हमारा लाला जीत को। और ये पूरी मान लीला मान करें किशोरी जी, लेकिन मना के जीत जाएं ठाकुर जी, यही तो इनको प्रेम है। क्रोध करेंगी लेकिन जितावेंगी श्याम सुंदर को। ऐसी हमारी श्यामा जी हैं। इसलिए हमारे नंदास जी गामे, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी।